जय श्री राधे राधे। पिप्पलाद ऋषि का श्राप और शनिदेव आकाश से नीचे गिरे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि 16 साल तक बच्चों पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं होता? इसके पीछे छिपी है भगवान शिव के एक ऐसे रहस्यमयी अवतार की कथा, जिसने अपने क्रोध से स्वयं शनिदेव को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। यह कहानी है महान तपस्वी पिप्पलाद ऋषि की, एक ऐसे बालक की जिसने जन्म लेते ही अपने पिता को खो दिया। और जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तब उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के दिव्य अवतार पिप्पलाद ऋषि की अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है। महान ऋषि दधीची अपने तप, त्याग और धर्म के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। उन्हीं महान पुरुष के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम स्वयं ब्रह्मा जी ने रखा, पिप्पलाद। शिव महापुराण में वर्णित है कि पिप्पलाद ऋषि भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। बालक पिप्पलाद बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक पीड़ा रहती थी। उन्होंने कभी अपने पिता का स्नेह नहीं पाया था। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिता मुझे जन्म से पहले ही छोड़कर क्यों चले गए? माता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिप्पलाद ऋषि ने कठोर तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे वही प्रश्न पूछा। देवताओं ने कहा, हे पिप्पलाद, तुम्हारे पिता महर्षि दधीची जीवन में शनिदेव की कठोर दृष्टि का प्रभाव था। उसी कारण तुम्हें जन्म लेने से पहले ही उनका वियोग सहना पड़ा। यह सुनते ही पिप्पलाद का क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। उनकी आंखों से तेज निकलने लगा, धरती कांपने लगी, दिशाएं डोल उठी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, यदि शनिदेव ने निर्दोषों को इतना कष्ट दिया है, तो उन्हें नक्षत्र मंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहते ही अपने तप बल से उन्होंने शनिदेव को आकाश से नीचे गिरने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव होते ही समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि शनिदेव अपने स्थान से हट जाते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तब सभी देवता पिप्पलाद ऋषि के चरणों में पहुँचे और विनती करने लगे, हे महान ऋषि शनिदेव, न्याय के देवता हैं। यदि वे अपने स्थान पर ही नहीं रहेंगे तो संसार में कर्मों का फल कौन देगा? कृपया उन्हें क्षमा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर पिप्पलाद शांत हुए। उनका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने शनिदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक नियम बना दिया। उन्होंने कहा, आज से शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी बालक को कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने भी विनम्र होकर इस नियम को स्वीकार किया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पिप्पलाद ऋषि का स्मरण करता है, उसकी शनि पीड़ा कम हो जाती है और जीवन में शांति आने लगती है। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में दया, क्षमा और धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। जय श्री राधे कृष्णा। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।